तो संसद के मॉनसून सत्र की भी बात कर ली जाए। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और पहला दिन आपने देखा था किस तरह से हंगामे की भेंट चढ़ा और आज दूसरा दिन भी कुछ ऐसा ही रहा। यानी पूरी तरह से ये सत्र भी लग रहा है कि हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है, क्योंकि दूसरा दिन भी हंगामे के चलते कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर विपक्षी दलों ने मकर द्वार के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई प्रमुख विपक्षी सांसद शामिल हुए। हंगामे के चलते संसद की कार्रवाई को 3 बार स्थगित करना पड़ा। पहली बार सुबह कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों की नारेबाजी और पोस्टर लहराने के कारण उसे रोकना पड़ा। दूसरी बार दोपहर में प्रयास किया गया, लेकिन फिर से वही नजारा देखने को मिला। आखिरी बार दोपहर 2 बजे जब कार्रवाई फिर से शुरू की गई तो कुछ ही मिनटों के भीतर शोर शराबे के कारण संसद की कार्यवाही को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। सौरभ, जैसे बारिश की बूंदें हो रही हैं, मुझे लगता है कि इस बार मानसून सत्र में भी खूब झमाझम बारिश है और विरोध की बारिश है। ये मकर द्वार पर हंगामा, नारेबाजी, प्ले कार्ड्स लेकर विरोध दर्ज कराना SIR को लेकर, और अब एक बार फिर से कल की तरह सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। तो अगर यही हाल रहा तो फिर आगे कैसी परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, हफ्तों की जिस तरह से अपोजिशन है वो लगातार हंगामा कर रहा है और देखिए सरकार भी साफ तौर से कह रही है कि जो अपोजिशन है वो जिद पर आया हुआ है। देखिए जिस तरह से कल जिस तरह से पहलगांव के मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ, आज बिहार के मुद्दे को लेकर SIR को लेकर हंगामा हुआ, और जिस तरह से आज जब सदन की जो कार्रवाई शुरू हो रही थी उससे पहले ही अपोजिशन ने अपना रंग दिखा दिया था कि आज वो बरसने के मूड में नहीं है। और देखिए प्रधानमंत्री कल से विदेश यात्रा पर भी जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार की कोशिश फिर से हो रही है अपोजिशन से बात करने के लिए और कि हम पहलगांव के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और लेकिन जो SIR का मुद्दा है उस मुद्दे पर गतिरोध बिहार के जिस तरह से RJD ने काला कपड़ा पहन के हंगामा किया था, वहां पर जमकर हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ जिस तरह से अभद्रता की गई है। जो दोनों डिप्टी CM है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जाहिर सी बात है पटना से लेकर दिल्ली तक इस मुद्दे पर लेकर लगातार हंगामा जारी रहा है और सदन की जो कार्रवाई आपने बताया कि कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल, पटना से लेकर दिल्ली तक SIR पर हंगामा नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से आज फिर से स्पष्टता दी गई है कि जिस तरीके से जिन बातों को लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है, जिन दस्तावेजों को लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है, चुनाव आयोग ने कहा कि वो तमाम दस्तावेज हैं, 11 डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको अगर किसी एक में दिक्कत है तो 11 ऑप्शन है। जब ऑप्शन भी दिए गए और साफ तौर पर यह कहा गया कि ये SIR की प्रक्रिया जो है एक तरह से शुद्धिकरण प्रक्रिया है, तो विपक्ष आखिर चाह क्या रहा है? ऑप्शंस भी है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी है, तो इतना कंफ्यूजन क्यों है? जी देखिए, जिस तरह से अपोजिशन है, खासतौर से प्रियंका वाड्रा की बात किया जाए तो उनका जो बयान है सामने ये लोकतंत्र की हत्या है। और जिस तरह से चुनाव आयोग पर भी प्रियंका वाड्रा ने हमला किया है, राहुल गांधी जो उनके भाई हैं वो लगातार हमला कर ही रहे हैं। RJD है, जो RJD के जो लोकसभा के जो सांसद हैं या राज्यसभा के जो सांसद हैं, मनोज झा की बात की जाए, प्रसाद की बात की जाए, वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। देखिए जो ममता बनर्जी हैं, तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो हैं, बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, तो जानती हैं कि इसके बाद बंगाल का नंबर आने वाला है विधानसभा का चुनाव, तो वहां भी ऐसा हो सकता है। और खासतौर से आपने देखा होगा कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं वो बिहार की बात की जाए, सीमांचल की बात की जाए, बंगाल की बात की जाए, असम में बात की जाए, वहां पर बड़े पैमाने भर गए हैं। देखिए आज रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि जो वोट वही दे सकता है जो हमारे देश का नागरिक हो, जो दूसरे देश का नागरिक आया उसको हम वोट क्यों देने देंगे? अपोजिशन को बिल्कुल, यानी घुसपैठियों को देश से बाहर करना है। घुसपैठिया जो कि बिहार के लोगों की भी हकमारी कर रहा है, अगर उनके खिलाफ ये कदम है तो फिर विपक्ष इस पर हंगामा क्यों कर रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए।